कज़नोलॉजी को आज की वीडियो में खसूसी मेहमान बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कज़नोलॉजी की इजाद कैसे हुई। तो इस हिस्ट्री को जानने के लिए हमें ज्यादा नहीं बस 5-6 साल पीछे जाना पड़ेगा। 5-6 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो ऐसी मखलूकें हमारे मत्थे मार दी गई। 2019 में आया था कोरोना वायरस और उस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। जब सारी आवाम घरों में बंद थी तो उन्हें ये मखलूकें देखने को मिली। उन मखलूकों में गजब की मखलूक थी घटिया, मेरा मतलब है कि सिस्ट्रोलॉजी। वैसे सिस्ट्रोलॉजी को घटियोलॉजी भी बोला जा सकता है क्योंकि जैसा इनका कंटेंट है वो घटिया तरीन है। इसमें ये 5 पुरानी घिसी पीटी नमूनिया है। इन 5 नमूनियों का वायरस इस दुनिया में इतनी तेजी से फैला कि हर बच्चे, बूढ़े और आंटी तक पहुंच गए। इनके वायरस का शिकार ज्यादातर नौजवान नस्ल हुई है। उसका एक नमूना हमें कज़नोलॉजी की शक्ल में देखने को मिला। वैसे ये चैनल तो नीरी सिस्ट्रोलॉजी की कॉपी है, लेकिन जहालत और बेगैरती में सिस्ट्रोलॉजी से भी 2 कदम आगे है। और 2 हाथ आगे कैसे ना निकलता, क्योंकि उन पुराने पीपों से इन लोगों ने आगे बढ़ना था। वैसे सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स इनसे बेहतर हैं क्योंकि इनके व्लॉग्स बहुत वाहियात, डबल मीनिंग बातों से भरे होते हैं। ये बात इन बच्चों को अच्छे से समझ आ चुकी थी कि सिस्ट्रोलॉजी ने अपनी बहनें भी दिखा ली और फैमिली भी दिखा ली। और अब हम लोग भी फैमिली दिखाएंगे तो हम लोगों का तो चूरन नहीं बिकेगा। इसलिए इन लोगों ने बैठकर डिसाइड किया कि हम फैमिली भी दिखाएंगे और कपल भी बनाएंगे। और इनके कपल बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये लोग कजन भी नहीं है। हाँ जी भाई, इसलिए तो ये डबल मीनिंग चप्पल मेरा मतलब कि कपल है। इन चप्पलों को एक्सपोज करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस बेगैरती को चलाने के लिए अफराद कितने शामिल हैं। कज़नोलॉजी ने जिसको अपना हेड बना रखा है वो है ये पोलियो की मरीज अलीशा। आखिर सिस्ट्रोलॉजी का हेड सिर्फ इसको ही क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई सिर्फ इसी को ही पता है कि किस तरह के फेक रिएक्शन, फेक प्रैंक्स करके ऑडियंस को एंगेज रखा जा सकता है। अलीशा की लव स्टोरी है क्या? नहीं है? लव स्टोरी क्या होता है भाई? लव क्या होता है भाई? मुझे क्या पता। अभी तो हम पैदा हुए, अभी तो अंडे से निकले। यार ये कैसी बातें करते हो? अभी तो हमारी खेल कूद की उम्र है ना भाई? है लव स्टोरी क्या होता है भाई? लव क्या होता है भाई? मुझे क्या पता। वैसे जो सच में इनको लीड करता है, जो सिखाता है कि तुम लोग ये सब करो, और वो ये जंगली सुअर है आसिम। इन लोगों का कहना है कि हम लोग सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखते थे और एक दिन हम बैठे थे कि हमारे दूर के खालू ने कहा, और जो दूर का खालू है वो कोई और नहीं, ये आसिम गेंडा है। इसने कहा कि भाई सिस्ट्रोलॉजी भी चवले मारती और तुम लोग तो हो ही चवल, और बेरोजगार आवाम बैठी ही चवले सुनने के लिए। क्यों ना उनकी बेरोजगारी का फायदा तुम लोग उठा लो। हम लोग जो है सिस्ट्रोलॉजी को देखते थे, बाकी जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम लोग नॉर्मली लाइफ में अपने घर में बैठ के उनको देखते थे। तो फिर हमारे पापा ने हमें आइडिया दिया कि यार क्या आप लोग सारा दिन वेस्ट करते रहते हो, इनको बैठ के देखते रहते हो, आप लोगों की भी तो रूटीन ऐसी ही है, तो क्यों ना आप लोग भी अपनी रूटीन लोगों को दिखाओ और लोग आपको देखें। तो इसलिए तो ये सिस्ट्रोलॉजी से नेक्स्ट लेवल की बेगैरती लेकर लोगों के लिए आ गए। इनको ज्यादातर देखने वाले बच्चे, बेरोजगार अवाम और आंटियां हैं। भाई मेरे जैसे लोग तो इनका एक व्लॉग भी मुश्किल से देख पाते होंगे। भाई मैंने हिम्मत करके इनके 2 व्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए देखे, और वो भी 2x पे करके। वरना ये मखलूकें भी कोई देखने के लायक है। भाई बस आप लोगों को ना फेमस होने की ट्रिक समझ में आ जाए। भाई लोग तो इतने बेवकूफ है जो कहते हैं कि आपको क्या मसला है, उनकी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे। अगर भाई हम लोग इन पर बात न करें, हम लोग मसला ना निकालें, तो इस कज़नोलॉजी की तरह और भी गैरतोलॉजी देखने को मिलेंगे। अब देख लो कि पहला नमूना इस दुनिया में आया सिस्ट्रोलॉजी, उसके बाद आया कज़नोलॉजी, और इन लोगों को देखो देखी में आ गया ब्रदरोलॉजी। और ऐसे ये सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमें ये चैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सोतनोलॉजी, जहाँ पर 2 सौकने मिलकर कहेंगे कि सौकड़े और सौकड़े। और फिर चैनल आएगा कि हमसायोलॉजी, मोहल्ले की ओंटोलॉजी, हस्बैंडोलॉजी, बीवीओलॉजी, और आगे वाले चैनल के साथ ओलॉजी लगाकर आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि भाई ये वायरस तो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है और ये चीजें हमें देखने को भी मिल सकती है। खैर मैं इस बेगैरती को चलाने वाले अफराद बता रही थी। और अलीशा के बाद जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो है अबू बकर, और इस अबू बकर को इसके साथ वाले अफराद कहते हैं हन्नो और खुसरा। मैं बैठा बिजली ला सकता हूँ। ए हन्नो भाई मैं किसी के जेंडर पर बात नहीं करती, ऐसा इसके साथ वाले अफराद कहते हैं। इसी के गैंग के मेंबर इसको खुसरों से तशरीह देते हैं। ये फैमिली व्लॉगर तो अपने बारे में हमें बताते हैं कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, वरना हमें क्या पता कि कौन कैसा है। मैंने तो पहले ही कहा है कि जिस एस्ट्रोलॉजी से 2 हाथ आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने अबू बकर को न जनाना रहने दिया न मर्दाना, इन लोगों ने दरमियाना बना दिया। चलो भाई अलीशा और अबू बकर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अगले नमूने पर चलते हैं। ये है कज़नोलॉजी का अली। ये अली सिर्फ न खुद दरमियाना है बल्कि इसकी आवाज भी दरमियाना है, मतलब की टोटली औरतों जैसी। ओह भाई कज़नोलॉजी के चाहने वाले फ्रेंडो, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती, ऐसी इसकी आवाज भी कहती है, और इसको देखने वाले इसके फैंस भी कमेंट सेक्शन में कहते हैं। और इस डड्डू चार्जर की आवाज मैं आप लोगों को भी सुना देती हूँ, और फैसला आप लोगों ने भी करना है कि इसकी आवाज औरतों जैसी है या नहीं। मेरी कज़नोलॉजी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी।
तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, मजे में व्लॉग। इस बंदे की और स्पैरो बाजी की आवाज मुझे कुछ सेम टू सेम ही लग रही है। खैर इन्हों छोड़ो ते अगली पतीली को देखते हैं। ये है अलीजे जो आधी जमीन के अंदर है और आधी बाहर, मतलब कि अभी इसको शायद जूता सीधा पहनना नहीं आता। और इसकी शादियाँ, कपल शूट, पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। कजनौल को थोड़ा बहुत फेम इन बच्चों की शादी की वजह से भी मिला था और इन बच्चों की शादी ने सोशल मीडिया पर अच्छा खासा धमाका मचाया था। इन बच्चों के तो इंटरव्यूज भी हुए थे कि आपने 13 साल की उम्र में शादी करने का कैसे फैसला कर लिया। और मुझे ये नहीं पता कि इन बच्चों ने क्या जवाब दिए थे, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यूज देखे ही नहीं। वो तो इनकी रिसर्चिंग में मुझे पता चला कि इनकी मंगनियाँ, कपल भी बनाए जा चुके हैं। अब जैसे एक कपल इस अलीजे पतीली का है और दूसरा कपल इस अलीशा और अबू बकर का है। इतनी ज्यादा पाकिस्तान में वेली अवाम का अंदाजा मैंने ऐसे लगाया जैसे मैंने इन लोगों की एक वीडियो का कमेंट सेक्शन खोला, वहाँ इस जाहिल अवाम ने कुछ ऐसी दहाड़े लगा रखी थी कि अलीशा और अबू बकर का कपल बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है साथ में। मुझे ये जहालत देखकर लोगों की समझ नहीं आती कि लोगों का इंटरेस्ट ऐसे लोगों की तरफ पहुँच कैसे जाता है। अलीशा और अबू बकर का चप्पल होने का क्लू भी इन लोगों ने खुद डाला है ताकि लोग इंगेज रहे, लोगों में सस्पेंस रहे कि आगे क्या होगा। और ये बात मैंने इनकी 2-3 वीडियोस देखने के बाद ही नोट कर ली है कि ये लोग कैसे बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बना रहे हैं। इनके चैनल पर जितनी भी वीडियोस है, हर दूसरी वीडियो के टाइटल और थंबनेल में यही है कि अबू बकर ने अलीशा के साथ ये कर दिया, अलीशा ने अबू बकर के साथ ये कर दिया। इनके बाकी व्लॉग्स का तो मुझे नहीं पता, जो मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं उसमें अबू बकर और अलीशा को कुत्ती कपल बनाने के लिए साथ में रखा गया, क्योंकि भाई लोग इनके कुत्ती वाला क्यूट कपल जो देखने आते हैं ना, खैर इनको छोड़ो, ये लोग सिर्फ शक्ल से जाहिल नहीं लगते बल्कि इन लोगों के व्लॉग्स में भी जहालत होती है। किसने इस शापर के शक्ल वाले अबू बकर से पूछा कि इस तंदूरी नान का रिश्ता कब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर का रिश्ता कब होगा? जब कोई अपनी बहन दे दे। ओहो, बहुत ही फनी जवाब दिया है ना, वो भी इतने ज्यादा लोगों के सामने। हंसो हंसो सारे हंसो ना, कैसे फनी जवाब दिया है ना अबू बकर ने। अब ये जिसने भी सवाल पूछा है उसने तो सीधी उससे बहनी मांग ली है। और ये तो जहालत बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आइडियल है ना आप लोगों के। ऐसे 1-2 सवाल और भी पूछ लो। तो मुझे उम्मीद है कि जिसने ये सवाल किया होगा, जिसने ये कमेंट किया होगा, वो पक्का इस फिरोजन मछली का जवाब सुन के इनको अनसब्सक्राइब कर चुका होगा। अगर उसमें गैरत नाम का कोई कतरा है तो भाई, जब आप लोग किसी जाहिल इंसान को, किसी ऐरे गहरे को स्टार बना दोगे, तो वो स्टार आप लोगों के सर पे आके तो बजेंगे। तो अपने सितारों को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखा करो, वरना इन लोगों की शक्लें देखो, इन लोगों की हरकतें देखो। मैं तो इन लोगों को अपने घर में पोछा लगाने के लिए भी न रखूं। इस कजनौजी में एक और मेंबर का इजाफा हुआ है जिसका नाम है ईमान, और वो इस डड्डू चार्जर अली की बीवी है। इन लोगों को बात करने की तमीज तो वैसे ही नहीं है। ये जंगली सुअर आसिम व्लॉग के बीच में ही उसकी बेइज्जती कर देते हैं। वो बेटे वो घोड़ा खड़ा ना, उसके ऊपर जाके बैठ जा। चला पहुंच जाएगी तू। आप मेरे साथ ऐसे करेंगे? हाँ, ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। ओ भाई, इनको देखकर यही लगता है कि आज की जनरेशन किस तरफ जा रही है। भाई जहाँ तक मुझे पता है इन लोगों को देखने वाले ज्यादातर बच्चे ही हैं, और जिन बच्चों का बचपना इन जैसे लोगों को देखकर गुजरेगा तो उनका फ्यूचर कैसा होगा। चलो भाई, ये पहले जैसे भी चवले मारते थे तब ये बच्चे थे, लेकिन अब तो थोड़े बहुत समझदार है ना। अभी भी ये नीरी बेगैरती और वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं, और इनको फॉलो करने वाले 5 लाख लोग हैं। ये अच्छी खासी तादाद को अपने पीछे लगा कर घूम रहे हैं, और ये उन 5 लाख लोगों को क्या सिखा रहे हैं। अभी तो ये लोग इतने फेमस नहीं है, अगर ये फेमस हो गए तो पता नहीं इन लोगों ने क्या करना है। मैं तो कहती हूँ कि भाई लोग इनको देखना छोड़ो, इन लोगों का बाइकआउट करो। अगर अभी इन लोगों को देखना नहीं छोड़ोगे तो कल को ये फितने और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब जरा आप लोग देखें, ये कजनौलजी का वायरस एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आया है, और इनको देखो देखी में कुछ लोगों ने ब्रदरोलजी बना लिया, और जिन चैनल्स के नाम मैंने आप लोगों को बताया वो भी आने वाले होंगे। कहने को तो ये बच्चे हैं, लेकिन काम बड़े बड़े सर अंजाम दे रहे हैं। अभी तो हम पैदा हुए, अभी तो अंडे से निकले यार, ये कैसी बातें करते हो? अभी तो हमारी खेल कूद की उम्र है ना गाइस? सही बोल रहा है। हम तो अभी अंडे से निकले हैं। लव क्या होता है यार? व्हाट इज लव? ईशा आपी, क्या आपका कोई क्रश है या था? गाइस मेरा बस एक ही क्रश है, एक नहीं 2 नहीं 7 क्रश है मेरे, एक ही क्रश है, एक नहीं 2 नहीं 7 क्रश। भाई जैसे ये लोग कहते हैं कि हम बच्चे हैं, हम तो अभी अंडे से निकले हैं, ये वाकई बच्चे हैं, ये मासूम है। लेकिन इन बच्चों का बचपना और मासूमियत आसिम और सदफ जैसे लोग छीन रहे हैं, जो इन बच्चों को सिखा रहे हैं, इनको फेम, शोहरत और पैसे का लालच दे रहे हैं कि कल को आपकी जिंदगी इसके जैसी हो जाएगी, उसके जैसी हो जाएगी। और इसी लालच के चक्कर में ये इन बच्चों का तो क्या, जो बच्चे इनको देख रहे हैं उनका भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जो पेरेंट्स और बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस कजनौलजी जैसी बीमारी से अपने बच्चों को दूर रखें। इतने तो कजनौलजी के फैंस नहीं होंगे जितने हेटर्स
सिस्टर्स हैं। मैं इनके टॉपिक को बहुत ही लेट डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स वो भी अब तो गुस्से वाले आने लग गए थे। पुष्पा बाजी कज़नोलॉजी पर वीडियो बनानी है कि हम और कमेंट्स करें। जैसे इस बहन ने कमेंट किया है कि बाजी आप तो कहती हैं कि हमारे कमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वाकई भाई आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइम लगता है, इंतजार करें। आप लोगों ने तो उन लोगों के नाम भी लिए जिन लोगों के नाम भी मैंने पहली बार जिंदगी में सुने, लेकिन आप लोगों ने मुझे उनके नाम बता दिए, तो मैं रिसर्चिंग करूंगी, लेकिन वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। ये कज़नोलॉजी की वीडियो मैंने 1-2 महीने पहले बनाने का सोचा था, और जिस बहन के साथ बनानी थी उनका नाम है हिडन गर्ल आलिया, लेकिन हमारी बहन आलिया को भी और मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए भाई मैं इनके साथ कोलैब नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ कोलैब बनाकर इनकी हेल्प नहीं कर सकी तो शाउट आउट दे देती हूँ। ये हमारी बहन है इंडिया से, अभी इनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, लेकिन इंशाल्लाह सीख जाएगी। इसकी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी अभी लो है, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, ताकि इंडिया में भी एक मुसलमान और कामयाब लड़की हो। अगर आप लोगों को इसकी वीडियोस ना भी अच्छी लगे तो हमारे मजहब की समझ कर इसको सपोर्ट कर देना, क्योंकि भाई अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत मेहनत कर रही है। और जिन लोगों को मेरी आवाज चेंज लग रही है, पहले भाई मैं गला फाड़ के बोलती थी, तो सब मुझे कहते थे कि आपकी आवाज बहुत इरिटेटिंग है, तो इसलिए भाई मैंने एनर्जी वेस्ट किए बगैर वीडियो बनाई है। मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लगाती हूँ किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।